अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में 7.9 बिलियन लोग मौजूद हैं, पर इस बात में कोई शक नहीं है कि लोग सेल्फिश और बेपरवाह होते जा रहे हैं। लेकिन इस कोल्ड ब्लडेड माशरे में अभी भी ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं जो किसी हीरे से कम नहीं होते। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे जिंदा दिल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7 दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक ट्रेन स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। इसमें एक माँ अपने बच्चे को स्ट्रोलर में लेटाकर ट्रेन का वेट कर रही थी। जैसे ही ट्रेन आई तो इसने बच्चे की प्रेम को ट्रेन के अंदर किया और सामान लेने के लिए बाहर चली गई। पर इसी दौरान इसकी कॉल आ गई और ये फोन पर किसी से लड़ाई करना स्टार्ट हो गई। इस चक्कर में ये बोल गई कि ट्रेन किसी भी वक्त निकल सकती है। ये अभी फोन पर बात ही कर रही थी कि ट्रेन की डोर क्लोज हो गई और मासूम बच्चा ट्रेन में अकेला रह गया। ये औरत ट्रेन के पीछे भागी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब ट्रेन चल पड़ी तो वहां बैठे एक शख्स ने नोट किया कि प्रेम में बच्चा है पर इसकी मॉम कहीं नहीं। इसने बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा सोया हुआ था। इसने प्रेम पकड़ ली और स्टेशन के आने का इंतजार किया। जब ट्रेन रुकी तो ये बच्चे को लेकर बाहर आ गया। इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। आखिर ये प्रेम के पास बैठ गया इस उम्मीद में कि इस बच्चे की माँ इसे ढूंढते हुए आ जाएगी। ये वहां बैठकर बच्चे को झूले देता रहा ताकि वो सोया रहे। ये शख्स वहां पर 1 घंटे तक बैठा रहा और आखिर ट्रेन आ गई और इस बच्चे की माँ वहां पहुंच गई। इस औरत को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। ये इतनी खुश हुई कि इसने इस शख्स को गले लगा लिया और इसका शुक्रिया अदा किया। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6 दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि जब इंसान को कैंसर हो जाता है तो इसके इलाज के दौरान बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। चाहे वो औरत हो या मर्द, इन्हें अपने सर के बाल ट्रिम करवाने पड़ते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स बार्बर के पास अपने बाल ट्रिम करवाने के लिए आया था। असल में ये एक कैंसर पेशेंट था और इसके बाल तेजी से झड़ रहे थे। ये बार्बर इसका दोस्त था और ये हमेशा इसी के पास बाल कटवाने के लिए आता था। लेकिन कैंसर की वजह से अब इसके सर का बुरा हाल हो गया था। इसे मुख्तलिफ हेयर स्टाइल बनाने का बहुत शौक था, पर कैंसर की वजह से इसे अपने बाल कटवाने पड़े। बार्बर ने अपने दोस्त के सर पर ट्रिमर मारा और इसके बाल काटने के बाद इसकी हौसला अफजाई के लिए अपने बालों को भी पूरी तरह काट दिया। जब इस कैंसर पेशेंट ने ये सीन देखा तो रोना शुरू हो गया। इसे यकीन ही नहीं आया कि इसका दोस्त इससे कितना प्यार करता है। इसके अलावा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक कैंसर पेशेंट बार्बर शॉप पर बाल ट्रिम करवाने के लिए आया था। जब इसने बार्बर्स को बताया कि इससे कैंसर है तो सैलून पर काम करने वाले सारे बार्बर्स ने इस पेशेंट की हौसला अफजाई के लिए अपने सर के बाल ट्रिम कर दिए। ये नजारा देखकर कैंसर पेशेंट रोना स्टार्ट हो गया। ये सीन रियली हार्ट वार्मिंग था। नंबर 5 दोस्तों, कहते हैं कि मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है। हमारे माशरे में अभी भी बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो कि बूढ़े होने के बावजूद जॉब करते हैं ताकि अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। ये जो ओल्ड मैन आप देख रहे हैं इनका नाम डर्लिंग न्यूवी है। इनकी उम्र ऑलमोस्ट 90 साल थी, लेकिन ये अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए पिज्जा डिलीवरी की जॉब करते थे। एक दिन ये एक फैमिली के लिए पिज्जा डिलीवर करने के लिए गए तो वो कपल इन्हें देखकर शॉक हो गया क्योंकि ये बहुत ही बुजुर्ग थे और इसके बावजूद ये काम कर रहे थे। वो फैमिली टिकटॉक पर काफी फेमस थी। इस फैमिली ने अपनी टिकटॉक की फॉलोइंग को डर्लिंग के बारे में बताया और सबसे डोनेशन की रिक्वेस्ट की। इनके फॉलोअर्स ने दिल खोलकर पैसे डोनेट किए और इनके लिए $12,000 इकट्ठे कर लिए। इस फैमिली ने पिज्जा रेस्टोरेंट से डर्लिंग का एड्रेस लिया और इनके घर पर इन्हें सरप्राइज देने के लिए पहुंच गए। जब ये लोग वहां गए तो इन्हें पता चला कि डर्लिंग घर पर अकेले रहते थे और इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। जब इन्होंने डर्लिंग को $12,000 दिए तो वो खुशी के मारे रोना स्टार्ट हो गए। इस फैमिली ने इस सरप्राइज इवेंट की वीडियो टिकटॉक पर लाइव शेयर की ताकि जिन लोगों ने डोनेशन की है वो डर्लिंग की खुशी देख सकें। ये एक्ट ऑफ काइंडनेस रियली प्राइसलेस था। नंबर 4 दोस्तों, दुनिया में गरीब लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कड़वा सच ये है कि इनकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कभी कभार एक छोटा सा नेक अमल किसी की जिंदगी बदल देता है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये होमलेस था और सड़कों पर ही रहता था, लेकिन गरीब होने के बावजूद ये किसी से पैसे नहीं मांगता था, बल्कि $1 में भी लोगों की गाड़ियों की विंडोज क्लीन करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसकी नजरें इतनी कमजोर हो गई थी कि इसे सही से नजर नहीं आता था। एक दिन ये एक शॉप में खाने पीने की चीजें लेने गया तो शॉप ऑनर ने इससे पूछा कि अगर तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो तुम क्या करोगे। इसने कहा कि ये अपने लिए ग्लासेस बाय करेगा ताकि ये सही से देख सके।
फिर शॉप ओनर ने इससे पूछा कि वो ग्लासेस कितने की हैं, तो इसने जवाब दिया कि वो $150 में मिलती हैं। हालत इतनी खराब होने के बावजूद इसका कहना था कि ये मेहनत करेगा, घर लेगा और आम लोगों जैसी जिंदगी बसर करेगा। शॉप ओनर ने इसकी तमाम बातें सुनने के बाद पैसे निकाले और इसे $500 गिफ्ट किए। इन पैसों को देकर इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। ये शदीद रोना शुरू हो गया और इसने शॉप ओनर को गले से लगा लिया। इस होमलेस का रिएक्शन वाकई में प्राइसलेस था। Boom. $500 for you. And tomorrow, I'm gonna get my glasses. Oh my God. नंबर 3 दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो कि बुजुर्गों का एहतराम ना करे, लेकिन कुछ लोग इस मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये जापान के एक हाईवे में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। इसमें एक पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग कर रहा था तो इसने देखा कि एक बुजुर्ग रोड के किनारे खड़े थे और रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। ये बुजुर्ग बहुत ही ज़ईफ थे और खुद सड़क क्रॉस नहीं कर सकते थे। इस पुलिस ऑफिसर ने अपनी कार हाईवे के दरमियान में खड़ी कर दी ताकि पूरी ट्रैफिक कार को देखकर रुक जाए। इसके बाद ये इन बुजुर्ग के पास गया और इनका हाथ पकड़कर इनके साथ आराम से चलना शुरू हो गया। इस ऑफिसर ने हाईवे ट्रैफिक की जरा भी परवाह नहीं की, बल्कि बुजुर्ग को रोड के किनारे तक छोड़कर आया। ये वाकई में कैमरे पर कैप्चर किए जाने वाले सबसे काइंड मोमेंट्स में से एक था। नंबर 2 दोस्तों, पुलिस ऑफिसर्स की जॉब आसान नहीं होती। ये अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की हिफाजत करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इस काम के लिए इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम क्रिस जॉन्स है। जब क्रिस 5 साल का था तो ये पानी में गिर गया था और एक पुलिस ऑफिसर ने फौरन पानी में जंप लगाकर इसे डूबने से बचा लिया था। इस इंसिडेंट को 20 साल गुजर चुके थे, लेकिन एक दिन क्रिस ने इस पुलिस ऑफिसर की पिक्चर फेसबुक पर देख ली। इसने रिसर्च की तो पता चला कि वो ऑफिसर अभी भी ऑन ड्यूटी हैं। क्रिस ने लोकल मीडिया की मदद से उस ऑफिसर की तलाश की और इनसे मिलने के लिए आ गया। ऑफिसर को अंदाजा भी नहीं था कि ये शख्स कौन है। क्रिस ने इनसे पूछा कि क्या आप मुझे पहचानते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं जानता। जब क्रिस ने इन्हें बताया कि मैं वही बच्चा हूँ जिसे इन्होंने 1997 में डूबने से बचाया था, तो इन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया और इन्होंने क्रिस को गले से लगा लिया। क्रिस ने इन्हें थैंक्स कहा और अपनी बेटी से भी मिलवाया। ये मोमेंट वाकई में हार्ट मेल्टिंग था। नंबर 1 दोस्तों, जब भी किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस को कॉल की जाती है। जब एम्बुलेंस का हूटर चलता है तो सब समझ जाते हैं कि किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत है और ड्राइवर्स फौरन अपनी गाड़ियां हटाकर एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। लेकिन कई रोड ऐसे होते हैं जिन पर हैवी ट्रैफिक होने की वजह से वहां से रास्ता बनाना इम्पॉसिबल होता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस एम्बुलेंस में एक पेशेंट था और ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रोड पर मौजूद तमाम गाड़ियां साइड पर हो गई ताकि एम्बुलेंस गुजर सके, लेकिन रास्ता बहुत कम था क्योंकि रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और पूरे रोड पर सेफ्टी सिग्नल्स मौजूद थे। जब ये एम्बुलेंस फंस गई तो रोड पर मौजूद ऑलमोस्ट तमाम गाड़ियों के ड्राइवर्स बाहर आ गए और इन सिग्नल्स को हटाना शुरू कर दिया। इन सब की कोशिश से सिर्फ चंद सेकंड में ही एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुल गया और वो पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। ये नजारा वाकई में देखने लायक था। तो अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।